बॉलीवुड के रियल जोकर्स को तो यूं मास अपॉलॉजी मांगनी चाहिए प्रभास से, बिकॉज उन्होंने टाइम टाइम पर प्रभास को लेकर काफी ऑफेंसिव कमेंट्स किए हैं, उनके काम को लेकर भी सवाल उठाए हैं और उनको लेकर भी, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर भी फैंस के ऊपर सवाल उठाए हैं। आई डिमांड अ मास अपॉलॉजी, बट आई नो कि बॉलीवुड को शर्म कभी आने नहीं वाली है। और मास अपॉलॉजी के बारे में तो भाई भूल ही जाओ, जिस तरीके का अरशद वारसी का कमेंट आया था उसको देखने के बाद एक मास आउटरीच जरूर हो चुका है। उसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ में प्रभास की जो लाइनअप में स्पिरिट फिल्म है संदीप रेड्डी वांगा की, उस फिल्म के बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं, सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कंट्रोवर्सी, जो 2-3 दिन पहले अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कल्कि को और प्रभास को टारगेट करते हुए करी। एक तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अरशद वारसी का इंटरव्यू ले कौन रहा है आज के टाइम में, जिनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है आज के समय में, उनके इंटरव्यूज का क्या तुक बनता है। बट स्टिल, before this comment I used to respect that person as an artist, as a person, but ये सब देख के बहुत बुरा लगा। और उस इंटरव्यू में जिस तरीके की बात बोली अरशद वारसी ने, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद आर्टिकुलेशन नाम की चीज, शायद शब्दों की मर्यादा की चीज बॉलीवुड को पता ही नहीं है when it comes to प्रभास। जब हम प्रभास के बारे में बात करते हैं या फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं या साउथ के सिनेमा के बारे में बात करते हैं, एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, दे नेवर 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 मिस अ चांस टू ट्रोल एंड टू डिफेम द एक्टर्स। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि प्रभास के अगेंस्ट काफी सालों से एक नेगेटिविटी चली आ रही है, बाहुबली के टाइम से एक नेगेटिविटी चली आ रही है। लोग पहले जो भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स थे उनको उनके फेशियल लुक पर, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर पर्सनल कमेंट्स, रिमार्क्स मारते थे। ये बोलते थे कि ये तो साउथ के लोग हैं, इनको तो लुक्स वाइज देखो। अभी आप यहाँ पे पोस्टर देख सकते हो प्रभास का, द राजा साहब का, एंड आई एम श्योर जिसने भी देखा होगा ना बॉलीवुड से, उसके होश उड़ गए होंगे, भाई ये क्या चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ, लुक एट द पॉपुलैरिटी ऑन बॉक्स ऑफिस ऑफ कल्कि, वो सब देखकर एक बहुत गहरे सकते में होगा बॉलीवुड। बट अपने एक्टर्स के थ्रू इस तरीके की बातें बुलवाना कि कल्कि में जो प्रभास थे वो जोकर कैरेक्टर थे, वो जोकर की तरह लग रहे थे, भैरवा का कैरेक्टर। देखो, कुछ एक तरीका होता है किसी बात को बोलने का या कोई क्रिटिसिज्म बोलने का या अपनी राय रखने का। मैं तो ये बात आपको ये भी कह रही हूँ, हर एक का अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बट इफ यू आर अ स्टार, इफ यू आर समबडी हु इज इन अ प्लेस ऑफ और इन अथॉरिटी ऑफ टॉकिंग, कुछ बोलने के आप जगह पे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, तो कुछ आर्टिकुलेशन होना चाहिए अपनी बात को रखने का। की बात का तात्पर्य ये है कि बाहुबली का जो कैरेक्टर था वैसा कैरेक्टर प्रभास का यहाँ पर नहीं हो पाया, तो वो कहने का भी एक तरीका है। यू कैन नॉट कॉल हिम अ क्लाउन, यू कैन नॉट कॉल हिम अ जोकर, ही इज समबडी। बॉक्स ऑफिस पर इनकी एक फिल्म का जितना कलेक्शन होगा, अरशद वारसी के लाइफ टाइम के करियर का उतना कलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके का उनका फैंडम है, इस तरीके की उनके फैन फॉलोइंग है, उनकी जो फिल्में हैं, चाहे अगर वो फिल्में ज्यादा कंटेंट वाइज लोगों को पसंद भी नहीं आई, तो भी उन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के देख लोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। उस एक्टर के बारे में ऐसी बात बोलना, पब्लिकली ऐसी बात बोलना, एक इंटरव्यू में ऐसी बात बोलना, चलो मिसकंस्ट्रूड भी कई बार चीजें हो जाती हैं कि आपने बोला कुछ, दिखाया कुछ जा रहा है, तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, मीडिया की आदत है, लेकिन आपने साफ तौर पे ये बात बोली है, आपने साफ तौर पे इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। और उसमें कई बॉलीवुड के जो फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो इनके बड़े उसमें आ गए हैं, बड़े हितैषी हो गए हैं कि क्या बात बोली है अरशद वारसी ने, तो बोलना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी दैट प्रभास हैज। आई थॉट कि ये तो चीजें इसीलिए हो रही हैं। बट हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हाईलाइट करने वाली है कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ये अगर कुछ जुबान से ऐसा निकल गया है, मुंह से ऐसा निकल गया है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये नॉर्थ वर्सेस साउथ इतना सर पे चढ़कर बोलेगा कि बॉयकॉट बॉलीवुड, जो एक टाइम पर ट्रेंड चला था, वो वापस आ सकता है। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस पूरी तरीके से नकार देगी ऐसे लोगों को जो आगे चल के सामने से आके साउथ के एक्टर्स की इस तरीके से इंसल्ट करते हैं, या प्रभास की इस इंसल्ट के ऊपर भी कई सारी और चीजें, रेपरकशंस हो सकती हैं। ऑडियंस इज नॉट, अब के टाइम की वो ऑडियंस नहीं है जो एक बार एक गॉसिप पढ़ी और उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, लोग आगे चल के याद रखते हैं, और आगे चल के जब आपकी कोई फिल्म आएगी, जब आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनेगा, उस वक्त पर ऑडियंस आपको पूरा मजा चखाने वाली है। उस वक्त पर जो फैन आर्मी है वो पूरी तरीके से इस चीज का बदला ले सकती है। तो ये तो थी बात अबाउट द रियल जोकर्स ऑफ बॉलीवुड, जो इस तरीके से आकर सामने से बोलते हैं। अल्लू अर्जुन का भी स्टेटमेंट आया था कि बॉलीवुड जिस तरीके से अपने आप को दिखाता है वैसा है नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स फेल हैं। प्रभास की फैंडम देखो जरा, क्या कितनी शानदार उनकी फैंडम है कि नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि ग्लोबल हम प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं, जब इनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो बॉक्स ऑफिस पूरी तरीके से कांप जाता है। ऐसे नंबर्स लेकर के आती हैं इनकी फिल्में, और आने वाले 4-5 सालों तक इतना लंबा चौड़ा एक लाइनअप लेकर के बैठे हुए हैं प्रभास। तो आई डोंट थिंक दिस शुड हैव हैपेंड, बट दिस हैज एक्चुअली रियली हैपेंड। बट बात करें हम लोग उनकी ही फिल्म की, अब इस चीज पर तो देखते हैं आगे चल के प्रतिक्रिया क्या रहती है लोगों की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पिरिट को लेकर के कुछ चीजें सामने आई हैं अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन।
क्या होने वाला है फिल्म की शूट को लेकर। तो एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये था 50% स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर काम हो चुका है। एक पोस्टर आएगा डार्लिंग प्रभास के बर्थडे पर अबाउट स्पिरिट, इसके बारे में भी न्यूज आ रही है कि एक पोस्टर आ सकता है स्पिरिट को लेकर के। ऑल्दो स्पिरिट अभी रिलीज नहीं होने वाली, 25 में बताया जा रहा है, 26 में रिलीज होगी। बट शूट जो है इस फिल्म का नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और इस फिल्म का काइंड ऑफ रन टाइम भी जो है वो 2.45 टू 3 आवर्स का हो सकता है। देखो, जब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों की बात होती है तो 3-3 घंटे तो उनकी फिल्म में होती ही है, चाहे वो कबीर सिंह थी, चाहे वो एनिमल थी, या फिर अब स्पिरिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि फिल्म में एक्स्ट्रा वेगेंजा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है कैरेक्टर्स में। अगर डबल कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट एक एंटागनिस्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि एंटागनिस्ट कितना ब्रूटल हो सकता है और जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी क्या पर्सनालिटी की लेयरिंग हो सकती है व्हेन इट कम्स टू रेड्डी फिल्म, संदीप रेड्डी वांगा फिल्म। सो आई एम श्योर कि फिल्म में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन रियल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है देखकर दिल दुखता है लिटरली कि हम भी उसी नॉर्थ बेल्ट को बिलोंग करते हैं जिसके कुछ लोग या बॉलीवुड जो है उसकी वजह से पूरे नॉर्थ बेल्ट को लोग गालियां देते हैं कि यार नॉर्थ बेल्ट में बड़े ही क्रिटिकल लोग रहते हैं, उनको पसंद नहीं आते एक्टर्स, उनको हमारे एक्टर्स के आर्ट का नहीं पता, हमारे अपने आर्ट का नहीं पता, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नहीं पता। ऋषभ शेट्टी का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि बॉलीवुड बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखाता है इंडिया को, वेरएज जब हम अपनी फिल्में बनाते हैं तो हम अपना कल्चर दिखाते हैं, हम उसकी अच्छाइयां दिखाते हैं, अपने ट्रेडिशंस को दिखाते हैं, अपने सालों सालों से हम जो मानते आ रहे हैं मान्यताएं, उनके बारे में, एक रिच कल्चर के बारे में हम लोग सामने रखते हैं फिल्मों को। बट व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, तो बॉलीवुड तो वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में है, जितना वेस्टर्नाइज होगा उसको लगेगा उतना ही एक्सेप्टेंस उसका हो रहा है विद द जेन जी, अल्फा जनरेशन एंड द नॉर्थ। बट आप ये देखो, कांतारा जैसी फिल्म ने भी अपने आप को कितना ऑडियंस में एक्सेप्टेंस दिलवाया। कांतारा जो फिल्म थी उसमें कितना ज्यादा वहां के रिलीजन, वहां के ट्रेडिशन के बारे में बात थी। प्लस अगर हम कल्कि की बात करते हैं तो कल्कि में भी आप देखो जो कर्ण का कैरेक्टर था, जिस तरीके से वो एंड में आते हैं, या जो पूरा मैसेजिंग ऑफ कल्कि है वो भी कितना आज जेन अल्फा उसको देख करके आ रही है, जेन जी उसको देख करके आ रही है। वही तो लोग हैं जो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कर रहे हैं, और हिंदी में तो भाई तेलुगु को भी सरपास कर चुकी है कलेक्शन। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि वेस्टर्नाइज होगा तो लोगों को पसंद आएगा, तो आज की जनरेशन को पसंद आएगा। नहीं, दिल से कहानियां सुनाओगे तो लोगों को जरूर पसंद आएंगी। सो आई जस्ट होप दैट दीज मोरॉन्स दे अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन। इन्होंने जो गलती करी है, जो इतनी बड़ी भूल की है, उसको ये लोग सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बॉस। फिर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।